तस्मै श्री गुरुवे वर्णानार्थ संभावनाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता गज राम राम श्री राम राम रविकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु ज्ञानम जाने न जाने न जाने गौरी के गणराज गजानन पहले तो नाम नामत हो सरस्वती मैया तोर भरोसा राम भजन बन जाए ओ वामति महादेव की श्री शंकर महादेव की कृष्ण कन्हैया बोले हनुमान जी महाराज की बोले शीतला मैया बोले मंगलेश्वरी मैया बोले रामायण मैया भगवान असरल कारण करने वाला अमला आत्मकाम परम निष्काम आनंद योगेश्वर सच्चिदानंद राधारानी सरकार दशरथ नंदन कौशल्यवंदन प्रभु राम के महत्व की अनुकंपा से आज आपके पावन ग्राम ग्राम कन्हैया के पावन माटी पावन भैया में 2 दिवसीय रामचरितमानस मंदाकिनी जिकर अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे 2 दिन से जिनमें डुबकी लगाए के अवसर आप मन के साथ साथ हमरो भाग आज जाते हैं जिनमें डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं तो पावन ग्राम कन्हैया के धरा में विराजमान जम्मू देवी देवता के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गांव में बसे करुणामय ममतामय वात्सल्यमय हमार मां तारी और दीदी के पावन चरण कमल में कोटि से प्रणाम है दशरथ स्वरूप और पितामह राम जैसे और भाई भाई के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है सादर वंदन है साथ ही साथ गांव के विद्वत संत समाज पंच सरपंच एवं जनप्रतिनिधि समस्त जन के श्री चरण कमल में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हुए हमारे वाणी रात तक पहुंचैया साउंड सिस्टम वाले भाई बहन के पावन चरण कमल में कोटि से प्रणाम एवं बड़े ही सुंदर मधुर वाणी के बोलैया और 1 नहीं 2 नहीं 3 उद्घोषक हमारे बीच में हम दर्शन लाभ लेवत हन तो आप तीनों जन के श्री चरण कमल में कोटि से प्रणाम सादर वंदन कौशल्या भंडार के लिखैया जम्मू संत जनला कोटि से प्रणाम करते हुए एवं गांव में विराजमान जम्मू अवैया जवैया संत जन आप समस्त के श्री चरण कमल में श्री ममतामय मानस परिवार ग्राम भोथली धर्मनगरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की ओर से कोटि से प्रणाम नमन आइए प्रथम आवाहन देवता गणेश जी महाराज के चरण कमल में वंदन आवाहन स्थिति के साथ आप और हम सब चल दो किसकिंदा कांड भगवान एक बड़ा सुंदर यात्रा करने का प्रयास करते आइए प्रेम से जयकारा के साथ आप और हम सब जोड़ भगवान की कथा में बोले राजा रामचंद्र की जय बोलिए बजरंगबली चलिया सुनना लगे दरबार गणराजा आके पधारो सभा में राजा मैं आसन लगाए हूँ फूल की माला ही गौरी की लाला गला पहिरा जय हो स्वामी तो जय हो स्वामी तो जय हो स्वामी तो जय हो स्वामी
अखिल ब्रह्मांड के नायक योगेश्वर परमेश्वर प्रभु राम के महती कृपा के आज आप आपके साथ साथ हमरो भाग आज बड़ा जागे है कि अपन वाणी ला पवित्र करेंगे और भगवान के सत्संग में बैठे के बड़े सुंदर अवसर के प्रदान करिया आयोजक समिति के जम्मू संत जनला कोटि से प्रणाम सादर वंदन। आइए रामचरितमानस परमादरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके बीच में लिखे हैं और नाम रखी रामचरितमानस। एक रामायण की रचना भगवान शंकर स्वयं करते रची महेश निज मानस राखा। एक रामायण की रचना वाल्मीकि जी महाराज करते रामायण शतकोटि अपार 100 करोड़ रामायण की रचना करी संस्कृत में। लेकिन आज संस्कृत के पढ़ाइया नहीं है, संस्कृत के जननिया नहीं है। और वही वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर के हमारा और आपके बीच में रखे मानस मंदाकिनी के रूप में रामचरितमानस। और अगर एक संधि विच्छेद करें तो रामचरितमानस, रामचरितमानस। राम तक पहुंच रहे हैं तो बीच में भगवान के चरित्र आते और जिन चरित्र का अनुसरण करके मानव जो है परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से पार उतरना है उन्हें भव से किनारे लगाती रोज रामायण, उन्हें भव से किनारे लगाती रोज रामायण। रामचरितमानस पतित पावनी कथा मंदाकिनी, और एक मंदाकिनी माने गंगा होते, एक गंगा प्रयागराज में है, एक गंगा जैन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे आपके बीच में रखे हैं ताकि ये पढ़न सुनन गुणन गुण के अपन जीवन में उतारा। निश्चित ही मानव ला सही मायने में मानव बनाए के दिशा निर्देश करते रामचरितमानस। जिकर कथा ला श्रवण कर और साथ ही साथ अपन चरित्र में चरितार्थ कर हम और आप अपन जीवन ला सार्थक बना सकते। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग से मानव के तन मिले हैं जिन तन ला पा करके आज आप हम सब सत्संग में बैठे हैं। तो बड़े ही सुंदर पावन प्रसंग है किष्किंधा कांड के। बाबा लिखे किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में। जगतारण जगकारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनोज अवतार। बड़ा सुंदर बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते किष्किंधा कांड। आइए जानन किष्किंधा का है। किष्किंधा के अर्थ है जहाँ किष्किंधा कांड में 4 गुफा के वर्णन करे है ना। अब ये 4 गुफा कौन कौन से कथे? तो एक गुफा है मन के गुफा जहाँ माँ स्वयं प्रभा विराजमान है। एक गुफा है बुद्धि के गुफा जहाँ संपाति जी महाराज विराजमान है। एक गुफा है चित्त के गुफा जहाँ श्री राम जी महाराज है। और एक गुफा है अहंकार की गुफा जहाँ बाली जी महाराज। 4 गुफा के वर्णन करे है। चारों गुफा में 4 व्यक्ति निवास करते हैं। स्वयं प्रभा जैन एकांत वास में है। एकांत वास माने वहाँ कोई न तो चिड़िया जाए न कोई पशु पक्षी जाए। एकांत वास में स्वयं प्रभा जो है निवास करत है जहाँ भगवान लपाई के लिए अगोरा करत है या तपस्या करत है। आइए रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 1 में चर्चा करन कि हमारे जीवन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब चीज से मुक्ति पाए बार, यूं कहूँ हमारे जीवन से अहंकार न मिटाए बार, यूं कहूँ कि हमारे जीवन में सत्मार्ग सत्कर्म करे बार। बड़ा सुंदर भाव है दोहा क्रमांक 1 बाबा लिखते कि जग कारण तारा भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। बाबा लिखते कि हनुमान जी महाराज पूछा थे कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सहज और सरल भाषा में गोसाई जी महाराज बीच में रखते हैं। हनुमान जी महाराज कहाँ निवास करते थे? किष्किंधा में ऋषमुख पर्वत।
काकर साथ सुग्रीव जी के साथ सुग्रीव जी के साथ में हनुमान जी महाराज निवास करत थे। वहां से सुग्रीव जी महाराज कौन ला देखते भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला आते हुए, और राम लक्ष्मण जी महाराज ला जब आते हुए देखते तो हनुमान ये सुग्रीव कौन हरे कथे जीव हरे, एक जीव जेल बाली के प्रकोप से ऋषमुख पर्वत में लुका है या छुपे है। जेन कौन ला देखते भगवान राम और लक्ष्मण ला, अब भगवान राम और लक्ष्मण ला ऋषमुख पर्वत से ऊपर से नीचे ढाल ला देखते, नीचे ढाल ले कौन आए थे दूसरा राजकुमार, और दोनों राजकुमार ला देख करके डर पैदा हो जाते, भय पैदा हो जाते, और जीव ला है ना सबसे ज्यादा अपन मृत्यु के डर है। ये जीव सबसे ज्यादा डर का चीज है मृत्यु के, और मृत्यु कौन हरे बाली है नहीं, बाली अगर पीछू पड़े है काल के रूप में तो कथे बाली तो नहीं आ सके पर्वत में, लेके मोर भाई है कोई भेजे हुए जे नहीं आ सकते। हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हनुमान जी ते जाओ जाकर के पता लगा देखते आगे दोनों जन कौन है। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके जाते और जाकर के श्री राम और लखनलाल जी महाराज के समीप में खड़े हो जाते। क्या कहते जब जाते ना तो विप्र रूप लेकर के जाते, संत के रूप जाते, साधु के रूप धारण करके जाते, साधु और संत के रूप में धारण करके जाते ना हनुमान जी महाराज, तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज ना कहते कि प्रभु ये आवत ना उड़ा ले तेरे देख तो कौन है, खबर की साधु के वेश में माता जानकी ला भी हरण करैया रावण, कौन से वेश में इसे साधु के वेश में वो आवत थे कौन, असली में असली हरे की नकली हरे। भगवान राम कथे तीर में ही समझ आ जाए। हनुमान जी महाराज जब पहुंची ना तो दोनों हाथ में जोड़ लेते और दोनों हाथ में जोड़ करके काबर राम और लक्ष्मण जी महाराज के जब दर्शन करते, भगवान के श्रीमुख में दर्शन करते, अपन नयन में निहारते तो इतना आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति होती। हनुमान जी महाराज का हृदय से अंतरात्मा से हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। अब प्रश्न ऊपर प्रश्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न। जग कारण तारण भव भंजन धर्मी भार, हे प्रभु आप उहिच न पता लगाए बर आहे कौन है तेरा, बाली भेजे है या कौन भेजे है पता च लगाए बर आहे हनुमान जी महाराज। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं हनुमान राम जी और लखनलाल जी के दर्शन करते, दोनों हाथ जोड़ करके पूछते कि जग कारण तारण, ये सकल संसार के को तारने वाला, सबको भाव से पार कराने वाला, या सबको ये धरती में जो भूमि में जो भार है, भार माने धरती जो दुखी है वो धरती ला सुखी करे बराबर आए हैं। हे प्रभु आप कौन हैं? बहुत प्रकार से निवेदन करते हैं हनुमान जी महाराज, पूछे जाते और निरंतर हृदय से प्रश्न उठ जाते, जिज्ञासा उत्पन्न हो का चीज के ये कौन है जाने की इच्छा है ना, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मन उजलता। हे प्रभु क्या आप परमपिता परमात्मा हो, तीनों लोग 14 भुवन के मालिक हो? क्या आप कण कण में व्याप्त हो, परमपिता परमात्मा हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, क्या आप परमपिता परमात्मा हो? बहुत प्रकार से पूछा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मन उजलता। बहुत प्रकार से प्रश्न करते हनुमान जी महाराज, निरंतर प्रश्न के फूल जड़ी। अब कोई प्रश्न पूछैया प्रश्न करे बर रुके तब उत्तर कोई दे सामने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज लगातार प्रश्न पूछा है ना। हनुमान जी महाराज के प्रश्न के उत्तर भगवान राम कैसे देते? काबर हनुमान जी महाराज अपन असली रूप में नहीं है नहीं, विप्र रूप धारण करके आए हैं। हनुमान जी महाराज अपन असली रूप में नहीं है, तो भगवान राम कहते जब ते नकली बन गया है तो अपन वास्तविकता जो है वास्तविकता छुपाता। गुप्त रूप अवतारिय प्रभु गए जाने सब कोई, भगवान गुप्त रूप से मानव के रूप धारण करके आए हैं। तो भगवान राम के भी उत्तर बड़े सुंदर है। कौशलेश दशरथ के जाए
औ हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान राम बड़ा सुंदर उत्तर देते का कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन माने। कौन हरण? मैं राम, ये मोर भाई लक्ष्मण। सबसे पहले पिता के साथ अपन परिचय लगत थे कि हमन कौन हरण, काकर बेटा हरण। दशरथ कौशलेश दशरथ के जाए हम राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अयोध्यापति राजा दशरथ के बेटा राम। अब ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण और संग में कोरी से नारी सुकुमारी सुहाई। संग में मोर पत्नी गरोली से जैन यहाँ निशिचर जो है हरण करे और जैन ला खोजे बर हम यहाँ भटकत है। बड़ा ही सुंदर सरल भाव। आइए और एक भाव जाने का प्रयास करें छोटे से भजन के बाद। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। ये जिंदगी है अनमोल सखी तेरा नाम तो। राम नाम तो बड़ मीठा है। राम नाम तो बड़ मीठा है जैसे मिश्री के घोल संगी तेरा नाम तो। ये जिंदगी है अनमोल सखी तेरा नाम तो।
बलधाम महीम शैलावदेहं निशानं ज्ञानेनां अग्रगण्यं सकल गुण निधान वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम। हनुमान जी महाराज को हरे एक संत हरे शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही रुद्र रूप हनुमान जी के रूप में आए हैं और आकर कर आज एक परमात्मा से एक जीव ला परमात्मा से मिलाए के काम करते हैं। सुग्रीव जी महाराज से मिलाए के काम करते हैं, भगवान राम तक पहुंचाए के काम करते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। और जब तक जीवन में संत की कृपा और संत के सानिध्य नहीं मिली तब तक भगवान तक पहुंचना संभव नहीं। भगवान जो है निश्चित ही हनुमान जी महाराज का प्रश्न बहुत अच्छा है। जग कारण भंजन धरनी भार कि जब जब ये संसार में पापाचार अत्याचार अनाचार अधर्म बढ़ते तब तक भगवान जो है इस सृष्टि में अवतार लेकर के आते, जन्म लेकर के आते। विप्रधेनु सुसंत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा रे नितरो माया गुण गोपाल। भगवान ये संसार में जब जब धर्म के हानि होते बाढ़ जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध सरीजा। जब जब धर्म के हानि होते तब तब भगवान इस संसार में जन्म लेकर के आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म के हानि होते तब तब भगवान इस संसार में जन्म लेते। हे प्रभु आप वही हरोगा जिन हमर सबके रक्षा के लिए ए भूमि के भार ला भूमि के पाप ला भूमि के कष्ट ला दूर करे माँ धरती के पीड़ा ला हरे बराए है। अब माता धरती कब पीड़ा में आती? जब मानव अपन मानवता धर्म ला भूल जाते तब। जब मानव अपन नित्य स्वभाव ला भूल जाते। निज स्वभाव माने मानव के धर्म है मानवता। जैसे आगे के धर्म है जरोना है ताप देना। मान के चल आगे के अंगरा पड़े है और वो अंगरा हमारे पैर से लग गए है, हमारे गोड़ आगे के अंगरा में लग गए धोखा से। तो वो आगे कहीं गाय बेचारी धोखा से मोल खुदे है दई तब मेरी जरूर ठंडा हो जाता कहीं वो आगे के स्वभाव है। हम धोखा से भी अगर पैर रखा था ना तो जरूर बिल्कुल लेता है। पानी के स्वभाव है, पानी का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। उसी प्रकार मानव के स्वभाव है मानवता धर्म के पालन करना। बड़े भाग मानुष तक पावा। और जिन शरीर में भगवान जन्म लेकर के आए लीन मनुज अवतार भगवान जो है मानव के रूप धारण करके आते और आकर के हम यही बताए के प्रयास करते कि मानव के जीवन कैसे होना चाहिए। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ में जोड़े थे और दोनों हाथ में जोड़े 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 बाबा लिखते कि कौशल्य दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए। दोनों जन कौन हरण? राम और लक्ष्मण। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हम दोनों भाई आई माता पिता के आदेश मान करके माता पिता की आज्ञा के कारण आज 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं। संग और पत्नी घलो नहीं से जेकर हरण कौन करे है कथे यहाँ हरि निशिचर वैदे ही विप्र फिरहि हम खोजत ते। हे विप्र हे ब्राह्मण देवता संग और नारी से जेकर हरण हो गए है और जेल लग खोजे बर हम ये जंगल जंगल वन वन फिरत भटकत। बाबा लिखते कि आपन चरित्र कहाँ हम गाई और कहाँ हो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान राम कथे मैं हाँ अपन चरित्र लगा मैं अपन चरित्र लगा अपने को नते लगता। हे विप्र ते कौन हो माने जे दिखा था ते नो राम जी महाराज प्रश्न करते कहाँ हो विप्र निज कथा बुझाई ते कौन हरा और किस कारण से आज यहाँ आप आए हो आप बताइए। प्रभु पहचान परे गही चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी महाराज भगवान राम का पहचान करते और पहचान करके बाबा लिखे परे गही चरना। भगवान के चरण में हनुमान जी महाराज चिपक जाते है ना।
लिपट जथे और लिपट करके प्रेम के अश्रुधारा बहत प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर दावा। हनुमान जी महाराज दोनों चरण भगवान के पकड़ लेते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वतना समय की जो स्थिति है, जब हनुमान जी महाराज भगवान के दर्शन करते, जब ये भक्त भगवान के दर्शन करते, वतना समय कथे कि उमा जाए नहीं बरबर। इतना आनंद के विषय जब हनुमान जी और राम जी के मुलाकात होते, वो स्थान के वर्णन नहीं करे जा सके, इतना सुंदर। बाबा लिखे का कि पुल की तन मुख आव न बचना और देखत रुचिर वेश कह रचना। मुंह ढाले वचन नहीं आते, हनुमान जी महाराज चुप है, काबर चुप है, दर्शन लाभ लेवत, भगवान के दर्शन के लाभ लेवत। बाबा लिखते कि पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ह। स्तुति करते हैं बहुत प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज राम जी के चरण कमल पकड़ करके, और विचार करन अतना जान भगवान राम जो है हनुमान जी महाराज ला उठा करके हृदय से नी लगाए, और नी लगा है ना वतनी जान मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु मैं हम पूछत रहे हो अज्ञान बस, क्योंकि मैं तो नहीं जानो, मैं तो अज्ञान हूं, लेकिन आप पूछत रहे कि मैं कौन हूं। वो भगवान पूछत हो कि मैं कौन हूं, देखो हरस के भगवान राम हनुमान जी पूछत है, कहो विप्र निज कथा बुझाई ते कौन हरस बता। हे प्रभु अज्ञान बस मैं आप ला पूछत रहे कि आप कौन हो, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानने वाला हो। आप मोला पूछत रहे हो, ये मोला समझ नहीं आता, आप तो सब कुछ जानने वाला हो, सबके ज्ञाता हो, तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु आप तो नारायण हो, और एक नर की भांति, एक मानव की भांति, एक आम इंसान की भांति मोला पूछत। हे प्रभु ये आपकी प्रभुताई है, हे प्रभु ये आपकी प्रभुताई है कि आप मोला पूछत हो कि मैं कौन हूं, आप तो सब कुछ जानने वाला हो। बाबा लिखे कि तव माया बस फिरौ भुलाना, और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। है प्रभु मैं तो माया बस हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाऊँ प्रभु, लेकिन आप बोला नहीं पहचाने हो, ये कैसे हो सकते। एक मैं मन मद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपनी प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो, दिनों पर जो सहज कृपा करने वाला हो, सहज कृपाला दीन दयाला। हे प्रभु आप तो दिनों पर दया करने वाला हो, सहज ही कृपा करने वाला हो, आप कैसे मोला बिसरा दे रहे हो। एक जीव अगर भगवान ला भुला गए तो समझ आता है, काबर जीव जब माया में लपटा जाते, माया के प्रपंच में पड़ जाते ना, तो जीव जो है भगवान ला भुला जाते। लेकिन प्रभु आप मोला बिसरा दे रहे हो, आप मोला भुला रहे। जतपि नाथ बहु अगुण मोरे सेवक प्रभु परय जहि। हे प्रभु हनुमान जी महाराज बहुत प्रकार से सकल कथा ला बताते कि मैं कौन हूं और कहां से आऊं, जा पर मैं रघुबीर दुहाई जाना नहीं कछु भजन पाए। हे प्रभु मैं तो ना तो भजन जाना, ना भाव जाना, ना भक्ति जाना, ना ज्ञान जाना, कुछ नहीं जाना, मोर कर कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक सूत पति मातु भरोसे, और रही असोच बने प्रभु से। एक संतान जो है, एक लड़का जो है माता पिता के भरोसा बहुत कुछ सीखते, बहुत कुछ जानते है ना, माता पिता के भरोसा बहुत कुछ जानते। हे प्रभु लेकिन आज आप बोला पूछा तो ये बड़ा है ना, समझ नहीं आता। हनुमान जी महाराज का हृदय से छाती से नहीं लगा है, आज समय चरणे नहीं पड़े हैं, बहुत प्रकार से भाव उमड़े थे हनुमान जी महाराज के, है ना। भगवान राम कब तक छाती से नहीं लगे, जब तक असली रूप में नहीं है तब तक। हनुमान जी महाराज अभी भी विप्र रूप में है, और जब हनुमान जी अपन असली रूप में आते तब जाकर के भगवान राम जो है उठा करके हृदय से लगाते। ये संसार सागर में परमात्मा आए हैं तो निश्चित ही सुग्रीव जी महाराज हरे एक जीव हरे, और जीव के कल्याण के लिए, है ना। और जीव के कल्याण कब हुई, जब संत के शरण में पढ़ी, जब गुरु के शरण में पढ़ी, और गुरु के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।
आइए एक छोटे से भजन पश्चात कथा प्रसंग में चल जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कि जो बल में बलवान न होते, कि जो बल में बलवान न होते, लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान होते। कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। लाल देह लाली लशे हरिधर लाली लंगोट, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोली हनुमान जी महाराज की। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे।
भगवान राम से मुलाकात करके, राम से भेंट करके अत्यंत आनंद की अनुभूति करते थे। भगवान राम जी लगते थे कि प्रभु मैं सुग्रीव के साथ ये ऋषि पर्वत में रहता था और आप से मैं यहाँ मित्रता कराना चाहता था। काकर सुग्रीव से। बाबा लिखते बड़े सुंदर कि देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस बिनती सब सुला और नाथ शैल पर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तब है। विचार करें हनुमान जी महाराज का कहा थे कि एक परमात्मा से माने राम से सुग्रीव की मित्रता की बात कर रहे थे हनुमान जी। जीव के परमात्मा से मित्रता हो सकती है, लेकिन हनुमान जी महाराज कहा थे भाई हे नाथ मैत्री कीजिए और दीन जानी तही अभय करीजिए। अभय कीजिए जो भय से ग्रस्त है, अपर भयभीत है, परेशान है, अपन भाई के दुख के मारे बड़ा व्याकुल है। एक तो अपन राजपाट से ओला भगा दे और मारे बरोबर पीछू पड़े, जेकर लिए डर के मारे वो यहाँ से वहां छुपते फिरते थे। जीव जो है भगवान से जिन दिन नाता जोड़ ली ओ दिन ओकर जीवन से जो है बाली रूपी जो काल है वो दूर हो जाते। अभय वरदान देते थे। अभय वरदान माने जहाँ जेल भय नहीं है वो अभय। एक जीव सुग्रीव हरे अब एक जीव से भगवान के माने परमात्मा से मित्रता करवाए की बात करते हैं। बाबा लिखते का कि सो सुग्रीव दास तब अभय। हे प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और मित्रता करके ओला अभय दीजिए, अभय वरदान दीजिए, सुखी कीजिए, होकर भय ला दूर कर दे। वो बड़ा परेशान है। जब जीव के जीवन में दुख आते तो परमात्मा ही है जेन ओकर कष्ट ला दूर करते। लेकिन कष्ट ला दूर करे के लिए परमात्मा तक पहुंचा ही कौन कथे गुरु के जब तक सानिध्य नहीं मिली, संत के सानिध्य जब तक न मिली, ये जीव जो है भटकते रहे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन संशय न मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होए। या तन विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। जीवन में जब संत के आगमन होते हमारे जीवन में ना, जब सतगुरु के आगमन हमारे जीवन में होते, जब सानिध्य हम लोग सतगुरु के मिलते तो परमात्मा तक पहुंचाए के काम करते। विचार कर सुग्रीव जो है परमात्मा तक नहीं आए, परमात्मा सुग्रीव तक पहुंचे है। काबर बोला पहुंचाए कौन है कथे तो हनुमान जी से संत है। तो मित्रता कराना है जी तही में लाना नहीं की, मित्रता कराना है तही का लाना नहीं, सुग्रीव ला नहीं। भगवान वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे है तो कथे कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साकी दे करी जोरी प्रीति। हनुमान जी महाराज अपन कंधा में बैठा करके लेके, कंधा में बिठा करके राम लक्ष्मण जी महाराज ने लेके भगवान कहते कि कंधा में काबर बैठा रहा था, कंधा में काबर बैठा रहा था जी, इतना विशाल शरीर है, तोड़ हाथ में इसे हथेली में धर के लेके तो बन जाई बात। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर सरल जवाब देते कि प्रभु जब मैं तोला हाथ में अगर ले लूं ना तब मैं तोला पकड़े रहूं, और जब जब मोर कंधम बैठ ना तब ते मोला धरे रहे, ते मोर मुड़ी ले से धरे रहे है नी। एक कंधम बैठार पे लइका मन लगलो तब मुड़ी धरते नहीं अपन दादा पापा मन धरते ते प्रभु कि जब ते मोला धर पे ना, और जब परमात्मा जीव ला धर लीस, परमात्मा संत ला धर लीस, परमात्मा अगर कोई भक्त ला पकड़ ली तो कभी परमात्मा ओला नहीं छोड़े। भक्त तो कभी कभी अहंकार वश मोह वश छोड़ देते है ना, लेकिन हे प्रभु आप ओला नहीं छोड़ो। ओकरे से हनुमान जी महाराज भगवान ला कंधा में बिठा करके लिखते और बिठा करके सुग्रीव के साथ मित्रता करा।
धन्य है से संत हनुमान जी महाराज जिन परमात्मा के दर्शन करके और राम के काज में सफल बनाए आगे बढ़ आइए छोटे से भजन फिर आप सबसे सादर विदाई दें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हजी माया बजरिया तौरा धर के जमो परेशानी राम कथा ठोकिन सुन लेना सवर जाहे जिंदगानी जे सुने कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी।
वाद्य यंत्र है वही रखना है, समेटना नहीं। सामूहिक आरती आप ही के द्वारा होना है। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी अपने अपने जगह खड़े होकर सामूहिक आरती में शामिल होइएगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। समस्त नगरवासी, पुरवासी, ग्रामवासी मंत्रण के साथ महा आरती होना था, लेकिन कोई तैयारी नहीं हुई है। महाआरती सबको लाए सजाकर आरती, एक मंडली की बात करवाए, आरती प्रतियोगिता एक बार महाआरती करवाना है। चलो महाआरती के थे, एक मंडली की बात कर वो, तब तक एक छोटे से राम नाम कीर्तन हो। श्री राम श्री राम। महाआरती होनी है और उस प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो थाल सजाकर एक मंडल के बाद पहुंच जाए। आइए बमलेश्वरी धाम से चलकर के आए हैं, तो एक माता रानी के छोटे से भजन आत्मन के बीच में। बोल बमलेश्वरी मैया की रत जो हत जो हत, रत जो हत जो हत, आखी पतरागी वो रत जो हत जो हत, आखी पतरागी वो, कब ते आवे कब आवे मैया, दर्शन वाला दिखा दे। सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ी, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ी, चले आवे ओ मैया अंगना, चले आवे ओ भवानी अंगना।
जगत जननी मां जगदम्बा भवानी की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी सुन रहे थे अभी ममतामयी मानस परिवार डोंगरगढ़, एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर गायन व्याख्या। इसके पश्चात मैं विदाई की घड़ी आ पहुंची है, तो मैं बुलाना चाहूंगी विदाई के लिए जयप्रकाश के धर्मपत्नी के साथ में चमेली राम सेवक। आइए विदाई के लिए जयप्रकाश की धर्मपत्नी साथ में चमेली जी आइए। हेलो, जयप्रकाश की श्रीमती और चमेली निषाद, आप दोनों आइएगा। कहीं न कहीं हमारे जीवन में पुण्य के उदय होता है, तो इस प्रकार के पुण्य मंच में चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बहुत सराहनीय गायन वादन भाषा टीका, इसके लिए आयोजक परिवार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप चर्चा कर रहे थे जग कारण तारण भव भंजन भर निभार, तुम अखिल भुवन पति लिंड मनोज अवतार। बहुत सारे गार्भिक व्याख्याओं के साथ और क्षमा चाहते हुए निवेदन कि अन्य मंच पर होली गीत गाए, पर जस गीत ध्यान में रखे। और वातावरण कहीं 10-15 चढ़ जाएगा, फिर आपको उतारना पड़ेगा, फिर 1 घंटा ऐसा, और वातावरण परिवर्तन हो जाए, इसको विशेष मंच के माध्यम से ध्यान में रखेंगे। होली गीत यदि कलेक्शन हो तो शो लगा सकते हैं, नहीं एक बात की बात, लेकिन जैसे ऐसी स्थिति आता है ना, तो वातावरण अलग बन जाता है। क्षमा चाहेंगे। और आप तो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर वर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। इसके पश्चात आगंतुक मंडली को मैं सूचित करना चाहूंगी। महर्षि मुक्त मानस परिवार भारा दुर्ग से पंडाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। महर्षि मुक्त मानस परिवार। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, कब साथ छूट जाए इस जिंदगी का। सब महंगी घड़ी सबको देना, मगर मुश्किल घड़ी किसी को न देना। इसी के इन दानदाताओं का नाम लेना चाहूंगी। हमारे बीच दानदाताओं का श्री रतिराम निषाद, अमरिका निषाद की ओर से 10 रुपया, बुधराम निषाद की ओर से नंदनी निषाद और हिमांशु निषाद, अंशु निषाद की ओर से 200। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सेवाराम वेल्डर की ओर से 50 रुपया, बीरबल यादव की ओर से 10 रुपया, रतिराम निषाद की ओर से 20 रुपया, स्वर्गीय गणेश राम दुलारी बाई की ओर से 30 रुपया, चेतराम निषाद की ओर से 20 रुपया, अरु यादव की ओर से 20 रुपया, रजत तरुण की ओर से 20 रुपया,